शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कश्मीर में पत्थरबाजों का इलाज करने के लिए बीजेपी के मंत्री अब खुलकर गोली चलाने की वकालत कर रहे हैं। महबूबा सरकार में मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने आज साफ कह दिया, अब पत्थर फेंकने वालों पर रहम करने का वक्त चला गया है और सीधे गोली चलाकर उन्हें काबू में करने का समय आ गया है। गंगा ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए देश विरोधी ताकतों को सबक सिखाने का एकमात्र रास्ता अब गोली ही बचा है। जम्मू कश्मीर सरकार में उद्योग मंत्री गंगा दावा करते हैं, उनका यह फॉर्मूला पत्थरबाजों का पक्का इलाज है। पत्थरबाजों से कैसे निपटा जाए, इस पर बीजेपी और पीडीपी के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली में मोदी सरकार की टेंशन भी बढ़ गई है। कांग्रेस ने भी आरोप लगा दिया है कि मोदी ने कश्मीर में कांग्रेस के किए कराए पर पानी फेर दिया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, बीजेपी के मंत्री आखिर क्यों चलवाना चाहते हैं कश्मीर में पत्थरबाजों पर गोलियां। इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए मंत्री जी का बयान। मेरी बात बड़ी सीधी सी रहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कभी भी आपने देखा है कि जो लोग जिन्होंने ये शैतानी जो करनी होती है, उनको जब तक सजा ना दी जाए तब तक, आपने जो एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा कैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं। वही लोग हैं ना जो पत्थर मारते हैं। इनका इलाज यही है, जूता है। ये जो इनको उनको प्यार करते हैं, इनको पपियां लेने की जरूरत नहीं है। देशद्रोही है, देशद्रोही का एक ही इलाज है, वो चाहे पाकिस्तान से आए चाहे वो देश के अंदर हो, उसका इलाज है गोली। और अगर गोली ना हो तो कम से कम उसको ऐसी सजा देनी चाहिए जैसे उसके डंडे मार रहे थे, ऐसा ही इनका इलाज चाहिए। दोबारा कोई पत्थर मार जाए तो आप बात करना, किस आजादी चाहिए इनको, आप बताइए। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ शबनम लोन जुड़ गई हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, सीनियर लॉयर, बीजेपी से प्रेम शुक्ला, कांग्रेस से अभय दुबे और जनरल AJB जैनी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शबनम जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। शबनम जी, अभी तक तो सिर्फ आर्मी चीफ कह रहे थे कि इनके साथ सख्ती बरती जाएगी, केंद्र सरकार की तरफ से भी इसी तरह के संदेश आए। अब तो राज्य सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं इन पत्थरबाजों का और कोई इलाज नहीं है, इनको और कोई भाषा समझ ही नहीं आती, ये लातों के भूत हैं। शबनम लोन, मुझे मालूम नहीं इस बयान पे इतना जबरदस्त ये हंगामा क्यों खड़ा हुआ। ये तो हो ही रहा है, गोलियां तो रोज चल रही हैं, लोग वहां पे नौजवान रोज मर रहे हैं। ये जो ये बीजेपी का मंत्री है, थोड़ा सा अनकल्चर्ड जबान इस्तेमाल की, थोड़ा अनकूथ सा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसने सही बयान कर दिया। ये जो है महबूबा मुफ्ती और उसके ये 4-5 मंत्री, अल्ताफ बुखारी, बशारत बुखारी, इमरान रजा अंसारी, मेरा भाई सजाद गनी लोन और एक और मंत्री है इनका, वो हक खान, असल में यही लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ये वो लोग हैं महबूबा मुफ्ती के साथ मिले हुए जो आर्मी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कह रहे हैं कैबिनेट मीटिंग्स में कि गोली चलाएं। मुझे समझ नहीं आ रही कि कश्मीर के लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है, आर्मी उन पे गोलियां नहीं चलवा रही है, महबूबा मुफ्ती और उसके ये मंत्री चलवा रहे हैं गोलियां। एक दूसरा जो इन्होंने कहा, ये जो है क्या नाम है इनका, ओम प्रकाश जी जो है, जो चंद्र प्रकाश गंगा कह रहे हैं लातों के भूत बातों से, चंद्र प्रकाश गंगा साहब जो बोल रहे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब मैं खफा होती बहुत, लेकिन आजकल कुछ हवा ऐसी चली है कि ये पोलराइज हो गई, कंट्री एक तरफ और कश्मीरी एक तरफ। फिर भी मैं आपसे ये बात कहूंगी, वसूख से कहूंगी और सदाकत से कहूंगी, कश्मीर में अब ओवरवेलमिंग सपोर्ट है इन नौजवानों को। इतना जबरदस्त सपोर्ट मैंने मानक जी आज तक कभी नहीं देखा। बदकिस्मती से ये इस तरह की पोलराइजेशन हो गई है, आप और हम, और जो कश्मीरी जो बच्चे हमारे मर रहे हैं, जो नौजवान हमारे मर रहे हैं, आज अब तो ये भी निकला है यहां से फतवा कि भाई ये बच्चे ही नहीं है। बीजेपी के कुछ स्पोक्स पर्सन मेरे साथ कुछ और शोज में है, वो कहते हैं इनको बच्चे क्यों कहते हो, ये बच्चे नहीं है। तो अब महबूबा मुफ्ती और उसके ये सारा मंत्रिमंडल जिनका मैंने नाम लिया है, मेरा इस मंत्री से मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। बीजेपी का मंत्री है, इसने अपने हित में बात की है, लेकिन मेरा उस नामुराद, उस बेमुरवत
कश्मीरी मुसलमान मिनिस्टर से और उस महबूबा मुफ्ती से है कि ये लोग देखो अपनी पार्टी के लिए सही काम कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि आपने कश्मीरियों के लिए क्या काम किया? आपने भी इसमें धर्म का एंगल डाल ही दिया। आपने उन सारे शकों को सही साबित कर रही है शबनम लोन, जो बार बार जताए जा रहे हैं कि वहां पर इस्लाम के नाम पर यह सारी पत्थरबाजी करवाई जा रही है। रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान के इशारों पर कश्मीर में हो रहा है और इसीलिए यह पत्थरबाजी रुक नहीं रही है। आपने भी उन मंत्रियों का धर्म याद दिलाकर शबनम लोन उसी शक को सही साबित किया। बिल्कुल, जब बीजेपी, ये आपको मालूम है, ये कयामत है। आज तक 47 से बीजेपी का कभी भी कोई मंत्रिमंडल वहां नहीं रहा है। अब इन लोगों की नामुरादी की वजह से, इन लोगों की वजह से देखिए हम लोगों को क्या क्या सहना पड़ रहा है। कभी जीप के साथ बांध रहे हैं आप कश्मीरियों को, कभी एक 10 साल के बच्चे को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आईटीबीपी का जवान मारता है। ये नहीं कि अगर लाठीचार्ज करे पकड़े उस लड़के को अगर वो पत्थर मार रहा है, लेकिन नहीं, लाठीचार्ज भी नहीं करता है, सीधे सर पर 10 साल के बच्चे को गोली मारता है। हम इसको पोलराइजेशन ही कहेंगे, बदनसीबी से, और क्या कहेंगे आप? लेकिन सच तो ये भी है ना कि पत्थरबाज हर तरह की कोशिशों के बाद सुधर कर रहे हैं, इसीलिए ये सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। अगर मैं आपको वसूख से कहती हूँ, अगर एक हिंदू चीफ मिनिस्टर हमको दे दीजिए, जितनी देर तक ये मसला हल होता है, वो हिंदू चीफ मिनिस्टर इन लोगों से बेटर डील करेगा, कश्मीरियों के साथ और इंसाफ के साथ। अब बताइए, हिंदू चीफ मिनिस्टर मांग रही है शबनम लोन। शबनम लोन, बीजेपी की सरकार को तो कश्मीर में आप खुद कह रही हैं वहां पर मुसलमान स्वीकार करने को तैयार नहीं है, हिंदू चीफ मिनिस्टर स्वीकार कर लेंगे। बोलो क्या बात कर रही है शबनम लोन आप खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। मैं कह रही हूँ आपसे, मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इस वजह से कह रही हूँ कि जितनी देर तक ये मसला हल होता है, चेंज कीजिए डिस्पेंसेशन को। जब गवर्नर वोहरा थे वहां अभी इलेक्शन नहीं हुआ था, वहां बहुत आराम से सब काम चल रहा था। अच्छा प्रेम शुक्ला, एक सेकंड, चलिए ठीक है, एक एक करके आते हैं, एक एक करके आपके सारे मुद्दों पे आते हैं। प्रेम शुक्ला, पहला सवाल यही है सर, अब जब आपके मंत्री साफ कह रहे हैं कि गोली चलाना ही एकमात्र रास्ता बचा है, इसका मतलब हालात काबू से बाहर हो गए। आपकी बीजेपी पीडीपी सरकार नाकाम हो रही है और आपकी केंद्र सरकार भी नाकाम हो रही है, इसीलिए हालात काबू से बाहर हो गए, इसीलिए अब गोली चलाने के एकमात्र रास्ते पर बात हो रही है। देखिए, मुद्दा ये है, अभी शबनम लोन जी ने अपने प्रवचन में, मैं उसको प्रवचन शब्द का ही प्रयोग करूंगा, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को, लोकतांत्रिक ढंग से गठित सरकार को नामुराद कहा, अनकूथ कहा, अनकल्चर्ड कहा। आपने आपत्ति कोई नहीं की, इसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है हम लोग कुछ कह दें, कोई शब्द तो आप आपत्ति करते हैं मालक जी। और यहां तक कि भाजपा की सरकार बन गई तो कयामत इस शब्द का प्रयोग कर दिया। इसके बावजूद जो है हम शबनम लोन को बहुत ढंग से सुन रहे हैं और पूरी शांति से सुन रहे हैं, और वहां पर सुरक्षा बलों पर कोई पत्थर मारे, उन पर गोलियां चलाए, वो वहां पर आम नागरिकों को, आतंकवादी जो भारत के बाहर से आए हुए हैं, उन आतंकवादियों को संरक्षण दे, सामान्य नागरिकों को मारे, सेना पर जो है हमला करे, सुरक्षा बलों पर हमला करे, लेकिन उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। उसका यदि प्रत्युत्तर दे दिया तो ये हिंदू कैसे मुसलमान को मार रहा है? इसका जो है मानवाधिकार का एक जो है बुर्का पहनकर शबनम लोन जैसे लोग, जो कि किसी शैतानी शक्ति द्वारा प्रेरित प्रायोजित होने की आशंका स्वाभाविक तौर पर उनके जिस तरह के बयान है उससे नजर आता है, यदि उस पर हम लोगों ने कुछ कह भी दिया, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने अगर ये कह दिया कि भाई जो लोग पत्थर मार रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अपराध है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए बात कर दे तो बड़ी संवैधानिक बात करते हैं। पैलेट गन चलाने की बात कश्मीर में हो जाए पत्थरबाजों पर तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय तक को चिंता हो जाती है। संसद में गुलाम नबी आजाद को जो है वो बुखार चढ़ जाता है, वहां पर जो है सीताराम येचुरी बड़े घबरा जाते हैं। तो हमारा मानवाधिकार वाद जो है किस तरह से दानवाधिकार के समर्थन में खड़ा हो जाता है, इस पर बड़ा चिंता करने की आवश्यकता है। और इन लोगों ने ही कश्मीर के हालात को बिगाड़ने के जिम्मेदार, कश्मीर में भटके हुए युवकों को कहकर आतंकवादियों को बचाने का जो प्रयोजन चलता है, उसी ने कश्मीर की घाटी की स्थिति को बारंबार बिगाड़ा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में इनके मन में एक संकल्पना है कि राष्ट्रवादी दल होने के नाते वो कैसे कश्मीर में सत्ता में आ गई, वो कैसे लोकतांत्रिक ढंग से चुन ली गई और कैसे लोकतांत्रिक ढंग से गठित सरकार का
हिस्सा बन गई, इसके कारण इनको कयामत आ गया नजर आ रहा है और इस कारण इनको लग रहा है कि हर हाल में किसी भी तरह से कश्मीर में उपद्रव फैलाने का हमको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन प्रेम शुक्ला सिर्फ शबनम लोन नहीं है। प्रेम शुक्ला, कांग्रेस कह रही है साफ साफ, कांग्रेस ने जितना काम कश्मीर में किया उस पर आपकी सरकार ने आकर पानी फेर दिया। गोली चलाने से यह समस्या हल नहीं होने वाली है, ये कांग्रेस की रणनीति है। वो कह रहे हैं आपने पानी फेर दिया। निश्चित गुलाम नबी आजाद नहीं, निश्चित बहुत सही बात आपने पूछा। पैलेट गन चलाने का निर्णय जो है ये कांग्रेस ने लिया था और पैलेट गन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चढ़ा तो संसद में स्यापा गुलाम नबी आजाद ने किया। अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाने का विरोध गुलाम नबी आजाद ने किया। अफजल गुरु को फांसी उनके जमाने में चढ़ाया गया, लेकिन वो फांसी चढ़ाना असंवैधानिक था, गलत था। इस शपथ पत्र पर सिग्नेचर करके वो संसद में आने का दुष्कर्म गुलाम नबी आजाद ने। तो कांग्रेस की जो डबल स्पीक है, जो दोहरा मानदंड है, वो तो बेनकाब है। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक और अनकंफर्टेबल सवाल आपके लिए ये भी है कि जिस पीडीपी के साथ आज सरकार चला रहे हैं वही पीडीपी भी सवाल नहीं, वही पीडीपी भी आपकी सख्त नीति से सहमत नहीं है। इसीलिए जिस मेजर ने एक शख्स को अपनी जीप पर बिठाकर घुमाया था वहां एफआईआर कर ली गई। देखिए, वो पीडीपी भी आपके साथ नहीं है इसमें। नहीं, पीडीपी जो है, देखिए पीडीपी हमारी स्वाभाविक गठजोड़ की साथी तो है नहीं। वहां लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमने पीडीपी से समझौता किया, क्योंकि लोकतंत्र कश्मीर में संस्थापित होना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत के पक्ष को बेहतर करता है। पीडीपी हमारी स्वाभाविक साझेदार है। हम पीडीपी के सारे विचारों को मानते हैं या पीडीपी हमारे सारे विचारों को स्वीकारती है, ये स्थिति नहीं है तो बहुत जो है स्पष्ट है। लेकिन अब कश्मीर को बचाने के लिए, वहां लोकतंत्र को बचाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं कश्मीर में, इसके लिए एक हमारा जो है कुछ मुद्दों पर समझौता है। उसमें उनका पक्ष तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कश्मीर का समझौता, आज भी चुनाव लड़ रहे थे और जम्मू एवं कश्मीर में जब विपक्ष में बैठे हैं तब भी फारूक अब्दुल्ला जो है वो पत्थर मारने वालों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से कम दर्जा नहीं दे रहे थे और उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला को गले लगाने में या उमर अब्दुल्ला को गले लगाने में राहुल गांधी को कोई संकोच नहीं है। ठीक है, एक सेकंड जनरल जानी, एक सेकंड में आपके पास भी आ रहा हूं। मुझे पता है बेताब है बोलने को, लेकिन अभय दुबे किस आधार पर आप ये आ रहे? शबनम जी एक सेकंड बस। मानक जी एक पॉइंट। हाँ, अभय दुबे किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? अच्छा चलिए शबनम जी। हाँ, शबनम जी कुछ कह रहे हैं। ये जो प्रेम शुक्ला साहब ने कहा, लेकिन ये जो है राम माधव साहब, उन्होंने बिल्कुल नकारा है इस मिनिस्टर के बयान को। आप ये शुक्ला साहब से कहे, इनको क्या मालूम नहीं है ये समर्थन दे रहे हैं उस बयान को, और राम माधव जी ने बिल्कुल खारिज किया। पूछिए शुक्ला साहब से, लोकतांत्रिक दल है, कोई आतंकवादी दल थोड़े हैं और कि आतंकवादियों के समर्थक तथाकथित मानवाधिकारवादी भी नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये संभावना है। चलिए ठीक है। लेकिन बीजेपी के मिनिस्टर ने ये बयान तो दिया है, कैमरे पर दिया है, सीना ठोक कर दिया है। अभय दुबे जी, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पीडीपी ने, बल्कि बीजेपी पर आपका आरोप है ज्यादा कि कश्मीर में सारे किए किराए पर पानी फेर दिया, वो किया जो आपने किया था, आपने जो अच्छा काम कश्मीर में किया था? अभय दुबे। देखिए मानक जी, बहुत सारा पानी बह चुका है। आज हमको इस देश के नागरिक होने के नाते चर्चा करनी चाहिए। इसकी अपेक्षा कि मैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करूं और ये भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करें। अब मैं वो बयान याद दिलाकर निर्मल सिंह का विवाद को नहीं बढ़ाना चाहता जो उसने बुरहान वानी के लिए कहा कि उसको बचाया जा सकता, या इनकी नेता हिना भट्ट कहती कि आर्टिकल 370 उठाओगे तो मैं बंदूक उठा लूंगी। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। प्रेम शुक्ला जी और शबनम जी, देखिए हिंदुस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है कि वहां एक डायलॉग को स्टेब्लिश करें। पैलेट गन की अपेक्षा जो एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है उसने पावा शेल की बात की है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कुछ देर के लिए पैरालाइज करता है, वो स्टन ग्रेनेड की बात की है जो कुछ देर के लिए वहां, ये सब लेस लीथल नॉन लीथल वेपन्स हैं। तो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक बैलेट्स का हम यूज करें जो नॉन पेनिट्रेटिव नेचर की होती है। हम लोग हर संभव कोशिश अभय जी ये बातें करना बड़ा आसान है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। वो बच्चे वहां जो भटके हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला को सपोर्ट करना जो पत्थरबाजों को कह रहे हैं कि वो अपने वतन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए दुखद बात सुन लीजिए अभय जी, मानक जी सुन लीजिए, ये बहुत हो गया मानक जी
ये बहुत हो चुका। हर व्यक्ति अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है। मानक जी कोई भी हो, वो कश्मीर में बैठकर चाहता है कि कश्मीर के वोट हासिल कर लूं, वो कश्मीर के बाहर बैठ करके चाहता है कि पूरे भारत में, ठीक कहा शबनम जी ने, कि पोलराइजेशन बंद कर दीजिए, डायलॉग कीजिए। हर संभव कोशिश भारत की सरकार कर रही है और करनी चाहिए कि हम डायलॉग को रिस्टोर करें। अब ये बहुत जहर फैलाना बंद करें। और प्रेम शुक्ला जी, आप इस तरीके से बातों को रखना बंद कर दीजिए। कश्मीर में हम लोग शांति चाहते हैं और बड़े लंबे प्रयासों के बाद वहां शांति स्थापित हुई थी। 14 के बाद के हालात बहुत विभत्स हो गए हैं। हमको हमारे आप लेकिन बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अबे दुबे, आप कह रहे हैं बीजेपी पूरे देश में जहर फैला रही है, उसी का नतीजा कश्मीर में देखने को मिल रहा है। अबे जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। एक ही सांस में आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। पोलराइज कर रही है बीजेपी, पूरे देश को जहर फैला रही है और उसी का नतीजा कश्मीर में देखने को मिल रहा है। ये कश्मीर पर जितने भी लोग इन्होंने अमृत फैलाया था, इन्होंने अमृत फैलाया तो हम जहर फैला रहे हैं। देखिए और आज भी सब लोग जो आदेश देते हैं कि जहर फैला रहे हैं कि अमृत फैला रहे हैं, लेकिन इनके मंत्री कहते हैं कि गोलियां चलवा दी जाए वहां पर। ये प्रेम शुक्ला जी टीवी पर बैठकर जो बातें कर रहे हैं वो देश का गृह मंत्री नहीं करता। तो इसलिए ये जो आप अमृत फैला रहे हैं, प्रवक्ताओं कश्मीर के अलगाववादियों की दाढ़ी सहलाकर ऐसे आप तो अमृत का प्रवचन दे रहे हैं। जो हम कश्मीर पैकेज की बात कर रहे हैं, जो फारूक अब्दुल्ला के चरण पकड़ के समझ आप अमृत का प्रवचन दे रहे हैं। ये वहां पर आपकी सरकार का उमर अब्दुल्ला के चरण पकड़ के और गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में सदन में विपक्ष का नेता बना के आप निश्चित तौर पर जो है जहर नहीं अमृत फैला रहे हैं। ऐसा आपका भ्रम जो है वो जबरदस्त है। काम करना स्टार्ट कर दे तो गुलाम नबी आजाद के बारे में क्या कहना है? ये बाहर जहर फैलाना बंद कर दीजिए। अफजल गुरु के गॉडफादर क्या गुलाम नबी आजाद पर हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? गुलाम नबी आजाद पर क्या राय है आपकी? मार दे। गुलाम नबी आजाद पर क्या राय है आपकी? क्या हम गुलाम नबी आजाद पर क्या राय है? सेना जीवन पर गुलाम नबी आजाद पर क्या राय है? राजनीतिक रोटी अफजल गुरु के लिए स्यापा करने वाले चाहते हैं गुलाम नबी आजाद पर क्या राय है? स्टेप्स उठाना बंद कर दे। अफजल गुरु पर स्यापा करने वाले गुलाम नबी आजाद पर क्या राय है? की कोशिश कीजिए। अफजल गुरु के लिए स्यापा करने वाले गुलाम नबी आजाद पर क्या राय है? आपकी सरकार वो नहीं करना चाहती। प्रेम शुक्ला जी, सिंपल सवाल है। मैंने गुलाम नबी आजाद पर बोलने की आपने औकात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये पूरे देश की सरकार है जो शांतिपूर्वक समाधान कश्मीर का चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद पर रोजगार, कश्मीर गुलाम नबी आजाद अफजल गुरु पर स्यापा करते हम सब लोग देखना चाहते हैं। क्या राय है आपकी? अफजल गुरु से सहानुभूति रखने निर्मल सिंह की बात कर लीजिए। गुलाम नबी आजाद तो मैं गिनाना प्रारंभ करूंगा। गुलाम नबी आजाद तो आपकी पार्टी के हैं। अफजल गुरु को फांसी आपने जो शहीद कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी, राष्ट्रपति ने उसकी याचिका को ठुकराया, फिर भी उसको आप शहीद कर रहे हैं, फिर भी उसको शहीद कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद पर जरा राय दीजिए ना। नहीं करना चाहते। गुलाम नबी आजाद पर क्या राय? अच्छा एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, अब एक सेकंड रुक जाइए। जनरल जैनी के पॉलिटिकल तूतू में इसमें एक एंगल बहुत जिसे हम मिस करते जा रहे हैं। जनरल जैनी इस एंगल को जो शबनम लोन ने उठाया और अभय जी उसको एको कर रहे हैं। जनरल जैनी क्या वाकई धर्म का एंगल इतना मेजरली कश्मीर में प्ले कर रहा है आजकल? हिंदू मुस्लिम क्या कश्मीर में पत्थरबाजी और सेना का एक्शन और सरकार का रवैया, इसमें धर्म का एंगल आपको भी दिखाई दे रहा है? शबनम लोन सीधे आरोप लगा रही है। मानक जी, मुझे खुशी है कि आपने 20 मिनट के बाद में मुझे मौका दिया कुछ कहने का। मैंने दुबे जी को भी सुना, शुक्ला जी को भी सुना। ये पार्टी नेता होने के कारण इन लोगों का तो एजेंडा है कि जलती आग में अपने अपने पराठे सेको। और शबनम लोन जी को तो सभी जानते हैं कि अपने बहुत ही पावरफुल भाषण देकर वो किस तरीके से लोगों को ऑफ द ट्रैक ले जाकर किस तरीके से लोगों को गुमराह करती हैं, ये सबको मालूम है और सबने टीवी में बहुत बार देखा है। मैं तो एक सिपाही होने के नाते नेशनल इंटरेस्ट के एजेंडा से बात करूंगा और बहुत संक्षिप्त में कहूंगा कि जो आज हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चाहे वो कांग्रेस की जनता होती पार्टी होती, चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती, जो आज हो रहा है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था हमारे देश में।
क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी अगर कि फौज के काम में रुकावट डालता है, वो आतंकवादियों का फिर समर्थन कर रहा है और उनका साथ दे रहा है। हमारे देश का कानून भी यही कहता है, हमारे देश का इंडियन पीनल कोड कहता है, और शबनम जी एडवोकेट हैं, उनको मालूम है इस बात में कि इंपीडिंग ए गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द एक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, फौज जो है अपना एक्टिव परफॉर्मेंस अपनी ड्यूटी कर रही है, कोई भी शख्स उनको पत्थर रोकेगा या कॉर्डन करने से रोकेगा या सर्च करने से रोकेगा या काम करने से रोकेगा तो वो क्रिमिनल है और उसके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। आप कहेंगे कि 3 लोग अगर मारे जाएंगे तो क्या यह सिचुएशन सुधर जाएगी? शायद नहीं। तो क्या 30 लोग मारे जाएंगे तो सिचुएशन सुधर जाएगी? शायद नहीं। लेकिन यह मैं आपको वादा देता हूं कि जिस दिन पत्थर फेंकने वालों में से 300 लोग मारे जाएंगे, सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाएगी। और इसमें हमें धर्म की बात नहीं लानी चाहिए। शबनम जी ने बोला कि कश्मीर अलग कहानी है और भारत अलग कहानी है, हमारा देश अलग है, एक तरफ है, और कश्मीर एक तरफ है। क्या बात कर रही हैं ये दिल्ली में रहती हैं, हमारे देश का राशन खाती हैं, हमारे देश की हवा इनको जिंदा रखती है, और ये बोल रही हैं कि कश्मीर एक तरफ है और देश एक तरफ है। अरे आप या तो हिंदी में बात करो या अंग्रेजी में बात करो। कश्मीर इज ए इंटेग्रल पार्ट of undivided India of India. It is a non-negotiable part of India, and nobody, including Shabnam Lone, should have any doubt on this issue. Therefore, when Shabnam Lone says कि कश्मीर एक तरफ है और देश एक तरफ है, बहुत गलत और ये बहुत ही घृणात्मक बात है जो कि ऐसे इंडियन को कभी नहीं करनी चाहिए। अब रही आपका सवाल कि क्या इसमें जो है वो रिलीजन का, वो देखिए रिलीजन का गैर इस्तेमाल तो हर जगह करते हैं लोग। अब जिसको जो सूट करता है रिलीजन का इस्तेमाल कर लो, और कोई कार्ड नहीं मिले। जनरल जैनी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। जनरल जैनी, क्या पत्थरबाज और कश्मीरी क्या बीजेपी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है क्या? शबनम लोन उसी तरफ इशारा भी कर रही है जी। क्या बीजेपी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पत्थरबाज सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है स्वीकार करने को तैयार नहीं है क्या? मैं ये कहूंगा कि वो तैयार होंगे भी, लेकिन उनको कौन भड़का रहा है? मैं पूछता हूं कि आज के दिन हुर्रियत वाले कहां गए? कहां गए गिलानी? कहां गए अली शाह? कहां गए मिरवैस? अरे वो क्यों नहीं आके इन बच्चों को समझाते? आप इनको बच्चे कहते हैं? जो फौज के ऊपर में पत्थर फेंकता है कोई बच्चा है? हमारे कितने फौजी जख्मी हो गए, कितने हमारे अफसर जख्मी हो गए, आप उनको बच्चे कहते हैं? तो इसलिए मानक जी ये लोग भी जी 14 साल के लड़के को क्या कहेंगे? महबूबा की सरकार और बीजेपी को मानने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जो हुर्रियत वाले इनको पत्थर फेंक रहे, पैसा दे रहे हैं पत्थर फेंकने का, हर एक आदमी को 500 रुपया मिल रहा है पत्थर फेंकने का। जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद में क्यों पत्थर फेंकना कम हो गया? नोटबंदी के बाद में आपने देखा होगा। शबनम जवाब दीजिए, ये गलत बात शबनम जी जवाब दीजिए। पूरे नवंबर शबनम जी आरोप बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। पैसा नहीं था देने के लिए। अरे मानक हर एक आदमी को 500 रुपया दिया जा रहा है, ये धंधा बन गया है और ये हुर्रियत वाले करा रहे हैं। तो हुर्रियत वाले क्यों नहीं आते हैं सामने? क्या बोल रहे हैं? अभी कोई हुर्रियत का लीडर नहीं देखा जाता। क्या उनका नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? उनको देश सिक्योरिटी दे रहा है, उनके बच्चों को पढ़ने का दे रहा है, उनके बच्चों के लिए स्पेशल एग्जामिनेशन करा रहा है, उन लोगों को आने के लिए, दिल्ली आने के लिए हवाई जहाज का किराया मिल रहा है। आप हमारी गैरत को ललकार नहीं सकते। सुनिए अब आप सुनिए, वहाँ सारे स्कूल बंद है मानक जी, वहाँ सारे कॉलेज बंद है। आपको पता है पिछले हफ्ते क्या हुआ? तमाम स्कूल के बच्चे क्लास 3 से लेकर क्लास 8, क्लास 8 से लेकर क्लास 11 और तमाम कॉलेज के बच्चे तमाम सड़कों पे आए थे। क्यों आए? शबनम जी यही तो सवाल है, क्यों सड़कों पे उतर रहे हैं? एक बच्ची हॉस्पिटल में है। क्यों सड़कों पे? मैं कह रही हूँ एक बच्ची हॉस्पिटल में है, उसको ब्रेन में पलट लगा है। इनसे पूछिए ना, ये जो इतने बड़े बड़े जबरदस्त लेक्चर दे रहे हैं नेशनलिज्म पे और हर बात पे हमको कहते हैं। आप सिर्फ बच्चियों की बात कर रही हैं जो हॉस्पिटल में हैं, आप ये बात नहीं कर रही हैं शबनम जी कि जो सिपाही अस्पताल में हैं, जो सिपाही अस्पताल में हैं। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ
जो आप सिपाही अस्पताल में है, क्या उनका ह्यूमन राइट्स नहीं होता है? आप उस सिर्फ उस बच्ची की बात कर रही है, आपके गुलाम नहीं है और नहीं, हाँ उस गुलामी की बात नहीं है। हर एक इंसान, हर एक भारतवासी देश के हित के गुलाम है, के खिलाफ नहीं जा देश का हित सबसे सुप्रीम होता है। हर एक चीज नेशनल इंटरेस्ट के बारे में होनी चाहिए। बोलते हैं लेकिन हम तो ये आप गलत बात कर रही है। अरे एक सेकंड की बात कर रही है कि जो एक बच्चा जो है अस्पताल में शबनम जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। जनरल जैनी एक सेकंड, जनरल साहब एक सेकंड, शबनम जी सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब दीजिएगा। शबनम जी एक बात बताइए, शबनम जी बहुत सीधा सवाल है। शबनम जी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, एक सेकंड शबनम जी, मानक नो, हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस? ये क्या कह रहे हैं? कश्मीरी हमारे टुकड़ों में पाकिस्तान की भाषा में बोले, इस चैनल पे पाकिस्तानियत को प्रमोट न किया जाए, क्यों? इस चैनल पे पाकिस्तानियत को प्रमोट न किया जाए, इस चैनल पे पाकिस्तान की सीरियसली ऑब्जेक्ट प्रमोट न किया जाए। शबनम जी, आई ऑल्सो सीरियसली ऑब्जेक्ट यू आर सेइंग कि कश्मीर एक तरफ है और देश हमारा एक तरफ है। अरे सर एक एक करके आपके वहाँ पर करप्ट शबनम जी, अब आगे एक सेकंड, शबनम जी एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपने आरोप लगाया आपका 1947 से शबनम जी मेरा सवाल सुनिए। असलियत देखिए, असलियत क्या है? शबनम जी प्लीज एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। शबनम जी, क्या आपके हिसाब से क्या वजह है कि कश्मीरी और खासतौर से पत्थरबाज और उनके समर्थक बीजेपी को वहां सरकार में स्वीकार करने को तैयार नहीं है? क्या वजह है? ये जनादेश है, जम्मू ने बीजेपी को चुना, कश्मीर ने पीडीपी को चुना। इस जनादेश को मानने को पत्थरबाज क्यों तैयार नहीं है? मैं पत्थरबाज नहीं, प्रोटेस्टर्स कहिए। एक बात है, मेरे पास मानक जी अब टाइम नहीं है, मेरे पास महबूबा मुफ्ती का एक ये कैसेट है जिसमें वो कह रही है कि 1 महीने पहले उनसे धोखा हुआ। ये कह रही है कि हर हाल में हम बीजेपी के साथ कोलिशन में नहीं जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी और हमारा एजेंडा बिल्कुल अलग है। बिल्कुल नहीं, हम बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। इस एजेंडा पे शी टुक द वोट्स, लोगों को धोखा दिया है उसने। मेरा बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इनके साथ कोलिशन है, इट्स एन अनहोली कोलिशन। उन लोगों का क्या कसूर है जिनको एक वादा किया गया और उसके बाद खिलाफी की गई? संविधान में इस तरह के कोलिशन को कैसे कहेंगे? मैं फिर से कह रही हूँ, बीजेपी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीडीपी ने धोखा दिया है लोगों को। पीडीपी ने धोखा दिया है लोगों को। आप कौन है? क्या बेचती है आप? होली और होली की किस तरीके से मजबूत सरकार बन सकी कश्मीर में? पीडीपी ने धोखा दिया है लोगों को, बीजेपी ने नहीं। ये बहस का कौन सा तरीका है? ठीक है ना, एक सेकंड प्रेम शुक्ला, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। अभय दुबे, क्या राष्ट्रपति शासन का समय आ गया? क्या अभय दुबे, क्या राष्ट्रपति शासन का समय आ गया? कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। मानक जी, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए वहां पर। देखिए, अगर इस किस्म के ऑब्जेक्शन है, राष्ट्रपति शासन लगाओ और जितने भी ये पत्थरबाज हैं इनको पकड़ो और इनको देश के अलग अलग जेलों में भेजो। 100 आदमी पकड़ के 100 अलग अलग जेलों में भेजो जहां इनको एक भी कश्मीरी न देखने को मिले। अरे सुन लीजिए, इनको अपनी भाषा से अलग हो जाएंगे, अपने खानों से अलग हो जाएंगे, तब इनको समझ में आएगा कि देशभक्ति क्या होती है। जनरल साहब सुनिएगा जरा। अभय दुबे साहब सुन लीजिए। अभय दुबे, ये मानक जी, वहां परिस्थितियां बिगड़ना जब से प्रारंभ हुई, जब वहां कोई सरकार नहीं थी, मोदी जी की सरकार का अप्रत्यक्ष शासन था और मसरत आलम जैसे लोगों को छोड़ना प्रारंभ किया और ये हालात उसी दिन से बिगड़ना, क्योंकि कोई एक पॉलिसी थी ही नहीं मोदी सरकार की, वो इसी परिस्थिति में डालना चाहते थे। आज जैसे प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कश्मीर हमारे टुकड़ों में पल रहा है, जंग है, कैसे हमारा परिवार
सकता, हमारा परिवार कभी टुकड़ों पर नहीं बन सकता। राहुल गांधी का पाप है, सम्मान लोगों को परिस्थितियां हमको पैदा करनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी वो आत्मसम्मान से जी सके, पंडितों वो आत्मसम्मान से कश्मीरी जी सके। आत्मसम्मान ये है कि आप कश्मीर के प्रति इन सबकी सूचना बंद करने के लिए सिर्फ एक ही चारा है, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद से फौज को पूरे कंट्रोल में और देखो आप किस तरीके से जैसे 84 में और 94 में सिचुएशन नॉर्मल में लाए तो 2016 में भी 17 में भी वही नॉर्मल में आ जाएगी। जो मोदी सरकार की अक्षमता है वो। अबे दुबे आपके पास कोई सोल्यूशन है क्या? यहाँ बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं गोली चलानी चाहिए, आप कह रहे हैं मोदी सरकार ने सबकी किराए पे पानी फेर दिया। आपके पास अबे दुबे क्या सोल्यूशन है? पत्थरबाजों का इलाज आपके पास क्या है अबे दुबे? प्रेम शुक्ला जी जरा सुनिएगा। और आज भी गुलाम नबी आजाद के सामने सोनिया गांधी क्यों शरणागत है? प्रेम शुक्ला जी एक सेकेंड जरा सुनिए। हाँ क्या इलाज है मानव जी? हाँ क्या इलाज है पत्थरबाजों का? हमने अब सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने एक समिति बनाई है मनमोहन जी तो आरती उतारना चाहते हैं क्योंकि शबनम लोन से जल्द ही हम सॉल्यूशन सहमत है। हम चाहते हैं क्योंकि प्रतिपक्ष के नाते हम कश्मीरी और हमने समाधान दिया भी है क्योंकि गुलाम नबी आजाद कमिटी बनाती है, सामने रखा है, जिसको भाजपा की मुफ्ती सरकार कहती है कि यही समाधान है। अगर उस पर मोदी जी काम करना प्रारंभ करेंगे समाधान निकल जाएगा। कश्मीरी हो कैसी बातें कर रहे हो आप? कश्मीरी बोलते हैं, भारत में रहते हैं, पाकिस्तान की तरफाई करते हैं। कश्मीरी हो कैसी बातें करते हैं? आपको इसके ऊपर खुद शर्म आनी चाहिए। शबनम लोन है कौन? अच्छा चलिए मैं शबनम लोन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो अभी भी मर रहे हैं। शबनम जी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। शबनम जी मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ पत्थरबाजों का इलाज क्या है? अगर गोली ना चलाई जाए, पैलेट गन ना चलाया जाए। शबनम जी जरा बताइए ना। शबनम जी मुद्दे पे, शबनम जी बच्चों को दे दो। शबनम जी मुद्दे पे आइए। शबनम जी जरा आप ही बता दीजिए इन पत्थरबाजों का इलाज क्या है जो आतंकवादियों को बचाने के लिए उनकी ह्यूमन शील्ड बन के खड़े हो जाते हैं? क्या इलाज है इनका? देखिए जी एक बात है, जो ह्यूमन शील्ड बनते हैं वो पत्थरबाज नहीं है, वो ऑर्डिनरी विलेजर्स है। वो 12, 11, 13 साल के बच्चे को जब देखते हैं वो सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारा जा रहा है उनको, ये सारी की सारी पॉपुलेशन, सिविलियन पॉपुलेशन निकल रही है, उसमें बच्चे, मर्द, बूढ़े सब निकल रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या ये जो है प्रेम शुक्ला साहब और वो जो जनरल साहब कह रहे थे, आप उनको देर कर दीजिए। 12-13 साल के बच्चे नहीं है, आप वीडियो देखिए, आप टेलीविजन देखिए, आप एक्चुअल न्यूज देखिए, किस तरीके से बड़े बड़े कॉलेज के स्टूडेंट जो है पत्थर फेंक रहे हैं। आप इनको 12-13 साल के बच्चे कह रही है। बाकी एक बात है, मजबूरी क्या है? ठीक है अब एक सेकंड रुक जाइए। शबनम जी एक सेकंड रुक जाइए। शबनम जी एक सेकंड आपने अपनी पूरी बात की। शबनम जी सच लेकिन ये है आपके जैसे कश्मीर के या कश्मीर के लोगों के पक्ष में बोलने का दावा करने वाले स्पोक्स पर्सन भी उन पत्थरबाजों की मदद ही कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। कश्मीर के हालात सुधारने के बजाय आप जैसे स्पोक्स पर्सन वहां के हालात को और खराब कर रहे हैं। अगर आर्मी कह रही है कि हम गोली चलाएंगे, सरकार कह रही है कि हम सख्त कदम उठाएंगे, आप भी उनके पीछे खड़े होकर उन्हें उकसा रहे हैं। मसला है, आप भी उकसा रहे हैं उनको। कुछ नहीं मालूम है कश्मीर के लिए, मैं कह रही हूँ, मैं नहीं उकसा। ये गोली चलाने का हुक्म मानक जी जो आज पास हुआ है, ये कई साल पहले हो जाना चाहिए था। ये नौबत नहीं आती। मसला है 3 मरे, 30 मरे, 300 मरते, ये हालत नहीं आती। हालत बिगड़ी है। कश्मीर ये अपीजमेंट है, नाइंसाफी नहीं है, ये अपीजमेंट की वजह से। एक सेकंड अब क्योंकि सच ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की टेंशन भी बढ़ गई। जनरल साहब सिविक एक्शन प्रोग्राम करती है, लोगों को पनाह देती है, लोगों को राह देती है। आर्मी वहाँ पर लोगों को जीप के साथ बांधेगी, वो सही है। सारा मुल्क एक गलत काम के लिए आर्मी कोड को आप बालाचार रखेंगे। शबनम जी एक सेकंड रुक जाइए आप।
मैं क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला को दे रहा हूँ। क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला को दे रहा हूँ। टाइम खत्म हो रहा है। क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला। जनरल साहब एक सेकंड रुक जाइए। शबनम बहुत देर से बोल रही है। आर्मी है। जनरल साहब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। ये वही प्रेम शुक्ला, एक सेकंड प्लीज। प्रेम शुक्ला, प्राइम मिनिस्टर भी टेंशन में है कश्मीर की हालत देखकर। ये सच है, क्योंकि हमें पता चला कैबिनेट की मीटिंग के बाद बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है, जहां उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग ली है कि कश्मीर में क्या हालात हैं। क्या लग रहा है प्रेम शुक्ला आपको कश्मीर के हालात देख के और प्राइम मिनिस्टर और सरकार की पॉलिसी को देख के? कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? गोलियां तो चल रही हैं वहां पर। प्रधानमंत्री जी साफ चाहते हैं कि वहां पत्थरों का सदुपयोग निर्माण कार्य में हो। पत्थरों का दुरुपयोग आतंकवादियों को बचाने के लिए जो लोग कर रहे हैं, और उनका शबनम लोन जैसे लोग जिस तरह से समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान परस्ती की भाषा बोलते हैं, जब तक उनको जो है निर्णायक कार्रवाई के तहत नहीं लाया जाएगा, तब तक जो है कश्मीर में निर्माण कार्य होना चाहिए। कश्मीर में पत्थर जो है वो वहाँ के निर्माण कार्य के लिए हो, वहाँ रोजगार का सृजन हो, वहाँ उद्योग की स्थापना हो। कश्मीरी के जीवन में हम खुशहाली लाना चाहते हैं। खुशहाली शांति के मार्ग से आएगी, और जो हिंसा के मार्ग का समर्थन कर रहे हैं, जो आतंकवादियों के शील्ड है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ठीक है। इसी नोट पर देश की और कश्मीर की रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला साफ कह रहे हैं सरकार वहां पर कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहती है, लेकिन जो लोग आतंकियों का समर्थन करेंगे उनके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। शबनम लोन, प्रेम शुक्ला, जनरल जैनी, अभय दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अब देखिए